हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेके उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह होते हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में हम लोग सबसे पहले बहादुर शाह जो प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करेंगे। उनका शासनकाल कब से कब होता है, उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाते हैं और उन्होंने किनके सहयोग से कह सकते हैं जो औरंगजेब का क्षेत्र होता है उस पर अधिकार कर सकते हैं का अधिकार करते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास में हम लोग विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए, आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। अगर पिछली क्लास की बात की जाए तो उसमें हमने देखा था जब औरंगजेब ने अपने मरने से पहले, मृत्यु होने से पहले जो अपने पुत्र होते हैं उनको अपनी वसीयत का बंटवारा कर देते हैं। उन वसीयत के बंटवारा में मोहम्मद मुअज्जम जो होते हैं इनको दिया जाता था अफगानिस्तान का क्षेत्र, और मोहम्मद आजम जो होते हैं इनको दिया जाता है अहमदनगर का क्षेत्र। और उसके अलावा जो मीर बख्श होते हैं, क्या होता है, मीर काम बख्श होते हैं, जो काम बख्श होते हैं उनको मिलता है दक्कन का क्षेत्र मिलता है। क्या है, दक्कन का क्षेत्र मिलता है। इन तीनों भाइयों में आपसी संघर्ष हो जाता है। सबसे पहले जो जजाऊ का युद्ध होता है, क्या होता है, जजाऊ का युद्ध होता है। जजाऊ का युद्ध की बात की जाए तो ये 18 जून 1707 ईस्वी को प्रारंभ होता है। क्या है, 18 जून 1707 ईस्वी को ये युद्ध प्रारंभ होता है। अगर इस युद्ध की बात की जाए तो किनके किनके बीच होता है, मोहम्मद मुअज्जम होते हैं और मोहम्मद आजम होते हैं। इस युद्ध में जो होते हैं मोहम्मद मुअज्जम जो होते हैं इनकी विजय होती है। विजय होने के पश्चात भी उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। अगला जो युद्ध होता है हैदराबाद के समीप का युद्ध होता है। क्या होता है, हैदराबाद के समीप का युद्ध होता है। ये होता है 13 जनवरी 1709 ईस्वी को। कब, 13 जनवरी 1709 ईस्वी को ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो होते हैं काम बख्श होते हैं और मोहम्मद मुअज्जम होते हैं। क्या होते हैं, काम बख्श होते हैं और मोहम्मद मुअज्जम होते हैं। इस युद्ध में भी मोहम्मद मुअज्जम विजय होते हैं और काम बख्श की पराजय होती है। इस तरह का जो काम बख्श होते हैं, मोहम्मद कह सकते हैं जो मोहम्मद मुअज्जम होते हैं, फिर जो औरंगजेब का क्षेत्र था उन संपूर्ण क्षेत्र पे उनका अधिकार हो जाता है। और इसी युद्ध के पश्चात उन्होंने जो शाह आलम होते हैं, शाह आलम ने बादशाह प्रथम या कह सके जो मोहम्मद आजम होते हैं, मोहम्मद मुअज्जम होते हैं, उन्होंने उन्होंने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके इसी नाम से अपने आप को सिंहासन पे आसीन करते हैं। आज हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालिएगा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इनके कार्यकाल की बात कीजिए तो इनका कार्यकाल होता है 1707 से लेके 1712 ईस्वी के बीच। क्या होता है, 1707 से लेके 1712 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। क्या होता है, 1707 से लेके 1712 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। देखिए, जो हैदराबाद के समीप क्या होता है, जो हैदराबाद के समीप का जो युद्ध होता है, जो हैदराबाद के समीप जो युद्ध होता है 13 जनवरी 1709 ईस्वी को, इस युद्ध में जो काम बख्श होते हैं, काम बख्श की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, इस युद्ध में काम बख्श की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो मोहम्मद मुअज्जम होते हैं, जजाऊ का युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध के दौरान उनके जो कह सकते हैं जो अहमदनगर का क्षेत्र होता है वहाँ के जो शासक होते हैं, उनके जो वजीर होते हैं जुल्फिकार खां, कौन होते हैं, जुल्फिकार खां होते हैं। जुल्फिकार खां शेख जुल्फिकार खां को उन्होंने, जो भी मोहम्मद मुअज्जम होते हैं, बहादुर बादशाह प्रथम होते हैं, उनके उनके सहयोग में हो जाते हैं। उसके बाद जो दक्कन का क्षेत्र होता है या कह सकते हैं जो काम बख्श का क्षेत्र था, उसको मोहम्मद या जुल्फिकार खां को वहाँ का वजीर नियुक्त किया जाता है, वहाँ का सूबेदारी नियुक्त करते थे। क्या होता है, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम ने, देखिए क्या होता है, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम ने जो जजाऊ का युद्ध होता है, उस युद्ध में जो मोहम्मद आजम होते हैं, मोहम्मद आजम के जो वजीर होते हैं, कौन होते हैं, जुल्फिकार खां, क्या होते हैं, जुल्फिकार खां होते हैं, उनके वजीर होते हैं। वजीर जब जजाओं के युद्ध में जो मोहम्मद आजम होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, पराजय हो जाते हैं, तो उनके जो वजीर होते हैं उनको वहाँ का संरक्षण नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जो अगला युद्ध होता है हैदराबाद के समीप 13 जनवरी 1709 ईस्वी को, उसमें जो काम बख्श होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है या दक्कन का जो सूबेदार होता है उसको जुल्फिकार को नियुक्त करते हैं। क्या होता है, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं उन्होंने दक्षिण भारत की सूबेदारी किसको नियुक्त करते हैं, जुल्फिकार खां को अपने शासनकाल में नियुक्त करते हैं। यहाँ पे लिखेगा पहले दिन, यहाँ पे लिखेगा बहादुर शाह प्रथम काम बख्श की मृत्यु के पश्चात दक्कन का दक्कन क्षेत्र का सूबेदार जुल्फिकार खां को नियुक्त करते हैं। क्या होता है, नियुक्त करते हैं।
नियुक्त करते हैं। क्या तो है, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं या मोहम्मद मुअज्जम होते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जब युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध में जो उन्होंने दक्कन का क्षेत्र होता है या कह सकते हैं जो कामबख्श का क्षेत्र होता है, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के पश्चात जो अहमदनगर के क्षेत्र होता है, उसके जो शासक होते हैं मोहम्मद आजम होते हैं, उनके जो वजीर होते हैं जुल्फिकार खां को अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके पश्चात जुल्फिकार खां के सहयोग से या उनको जो अपने पद पर वजीर नियुक्त करते हैं, उसके पश्चात उन्होंने जो कह सकते हैं दक्कन के क्षेत्र को जो सूबेदार होते हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उस क्षेत्र को जो मोहम्मद मुअज्जम होते हैं या बहादुर शाह प्रथम होते हैं उन पर अधिकार कर लेते हैं। इसी प्रशंसा या खुश होकर जो कह सकते हैं बहादुर शाह प्रथम होते हैं जुल्फिकार खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करते हैं। क्या होता है, दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करते हैं। किसको नियुक्त करेंगे, जुल्फिकार खां को नियुक्त किया जाता है। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं उन्हीं के शासनकाल में इनको नियुक्त किया जाता है। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। देखें, इन्हीं के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, अगला बिंदु होता है जो कह सकते हैं जो देखिए बहादुर शाह प्रथम के ही शासनकाल में क्या होता है, बहादुर शाह के प्रथम के शासनकाल में ही कई जगह विद्रोह होना प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, इनके शासनकाल में कई जगह विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। उस विद्रोह में सबसे जो महत्वपूर्ण विद्रोह की बात की जाए तो वो सिख विद्रोह होता है। क्या होता है, सिख विद्रोह के जो सिख कह सकते हैं सिख नेता होते हैं बंदा बैरागी। क्या होता है, बंदा बैरागी ने इनके विरुद्ध कह सकते हैं विद्रोह प्रारंभ कर देते हैं। यह विद्रोह देखा जाए तो काफी सीमित क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। जैसे जो पंजाब का क्षेत्र होता था, सिख बहुल क्षेत्र होता था, वहीं पे ये विद्रोह प्रारंभ होता है। क्या होता है, वहीं पे ये विद्रोह प्रारंभ होता है। और जो कह सकते हैं जो बंदा बैरागी होते हैं, ये विद्रोह किसके खिलाफ करते हैं, वह राजा के खिलाफ नहीं होता, ये केवल इस्लाम धर्म के खिलाफ होता है। ये जो पंजाब क्षेत्र के जो मुसलमान होते हैं उन्हीं के खिलाफ ये विद्रोह प्रारंभ होता है। क्या होता है, ये विद्रोह काफी व्यापक स्तर पे होता है। क्या होता है, प्रारंभ में यह व्यापक स्तर पे होता है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिए, इन्हीं के शासनकाल में सिख नेता कौन होते हैं, सिख नेता बंदा बैरागी ने विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह पंजाब क्षेत्र में कर देते हैं। यहाँ पे लिखिएगा पंजाब क्षेत्र में कर देते हैं। देखिए ये विद्रोह क्या होता है, राजा के खिलाफ होता है कह सकते हैं। और ये जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ नहीं होते, ये जो इस्लाम धर्म होता है उनके खिलाफ होता है। क्या होता है, ये होता है पंजाब में क्या होता है, पंजाब में जो क्षेत्र होता है, पंजाब में मुसलमानों के मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध व्यापक स्तर पर विद्रोह था। क्या था, देखिए इन्हीं के शासनकाल में जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में सिख समुदाय इनसे काफी नाराज था। नाराज होने के कारण जो सिख नेता होते हैं बंदा बैरागी, क्या होता है, बंदा बैरागी ने इनके जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी। क्या होता है, जंग छेड़ दी। उस जंग में जो सिख नेता थे पंजाब क्षेत्र में, ये युद्ध की अगर विद्रोह की बात की जाए, जो सिख नेता होते हैं बंदा बैरागी का जो ये विद्रोह होता है पंजाब क्षेत्र तक ही सीमित था। क्या था, पंजाब क्षेत्र तक सीमित था। उस क्षेत्र में जितने मुस्लिम समुदाय के कह सके मुस्लिम लोग रहते थे या मुस्लिम समुदाय के जो लोग रहते थे, उन्हें के विरुद्ध कह सके उन्हीं के विरुद्ध व्यापक स्तर पर था कि उनके जान से हत्या की जा रही थी। क्या थे, जो इस्लाम धर्म के लोग थे उनका कत्ल किया जाता जो सिख समुदाय के लोगों के द्वारा। ये होता है इनके शासनकाल में। और अगला बिंदु हम लिख देते हैं, इन्हीं के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, जो बहादुर शाह होता है, क्या होता है, बहादुर शाह ने अपने साम्राज्य को स्थापित रखने के लिए, जब साम्राज्य को स्थापित कर, जैसे देखिए कोई राजा है, अगर उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित रखने के लिए क्या होता है, जो वहाँ के उस साम्राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े बड़े लोग होते हैं या उद्योगपति हो गए, ऐसे लोगों को उन्हें सहयोग मिलता है, उनके साथ धूल मूल नीतियाँ अपनाते हैं या उनको पैसा देते हैं ताकि वे उनके खिलाफ विद्रोह न कर सकें। क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में उन्होंने सबसे पहले जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं, उन सभी के साथ ढूलमूल नीतियां अपनाते हैं और उन्हें अत्यधिक धन देते हैं। इस धन से क्या होगा, जब आपके पास अत्यधिक धन है तो अगर आपको हम पुनः धन दे रहे हैं तो उससे राज्य का विस्तार नहीं होगा, न ही राज्य के इनकम में कह सकते हैं, राज्य के आय में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगर वही हम इनकम है कह सकते हैं, वही पैसा हम जो निम्न तबके के व्यक्ति हैं या कह सकते हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको अगर हम वही पैसा वितरण करें तो उससे हमको एक नहीं साम्राज्य का विस्तार भी होगा। साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापार के साथ साथ जो हमारा साम्राज्य होता है, साम्राज्य में समृद्धि भी आएगी। क्या होता है, जैसे जो निम्न वर्ग के हैं उनके पास पैसा नहीं है, अगर आप उन्हें पैसा मुहैया कराएंगे तो वह अपने कह सकते हैं कृषि क्षेत्र के लिए संसाधन खरीदेंगे या उपकरण खरीदेंगे।
या अन्य जो व्यापारी वर्ग होंगे उनको पैसा मिलेगा तो वो अपने व्यापार में काफ़ी बड़ा वृद्धि करने के लिए वे पैसा को खर्च करेंगे। जब पैसा खर्च होगा तो मार्केट में एक होता है, कह सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगी। क्या होता है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है। जैसे जो वस्तु मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जब आपके पास पैसा रहेगा तभी आप डिमांड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। यही कार्य होता है। इन्होंने जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं उनको पैसा देते हैं, जबकि निम्न वर्ग के अधिकारियों को पैसा नहीं दिया जाता है। इसी वजह से इनके जो साम्राज्य में, कह सकते हैं, आय के जो स्रोत होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ऐसे ही मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो जाता है। अगली हम लोग यहाँ पे लिखेगा, अगला बिंदु होता है क्या है, देखिए, इन्होंने अपने विरोधियों के प्रति क्या होता है, अपने विरोधियों के प्रति ढूल मूल नीतियां अपनाते हैं एवं उच्च वर्ग के लोगों को धन मुहैया कराते हैं। उच्च वर्ग के लोगों को धन वितरण करते हैं या मुहैया करवाते हैं। इस प्रकार इनका जो साम्राज्य होता है, आय में कोई वृद्धि नहीं करता है। क्या होता है, आय में कोई वृद्धि नहीं करता है। क्या होता है, देखिए, यही कहा गया ना, जब आपके पास पैसा ही रहेगा तो आप काहे लिए दूसरे को पैसा लेके काहे लिए खर्च करेंगे। जब आप पैसा तो तब खर्च किया जाता है जब आपके पास पैसा नहीं हो और आपकी ज़रूरतें भी कि हाँ हमें पैसा मिल जाए तो हम यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। वही कार्य होता है जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, उन्होंने जो उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं या जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको पैसा मुहैया कराते हैं। पैसा इसलिए कराते हैं ताकि वे विद्रोह ना कर सकें। अगर वे विद्रोह करेंगे तो जो निम्न तबके के लोग हैं वे उनका सहयोग करेंगे, और सहयोग करने के पश्चात जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, शासक बने हैं, सम्राट बने हैं, उनको अपने सिंहासन से पदस्थ कर दिया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ये ढूल मूल नीतियाँ अपनाते हैं ताकि वे उच्च वर्गों के साथ उनका सहयोग बना रहे और वे शासन संचालन करते रहें। ये होता है इनके बारे में। अब हम लोग इसके अगला बिंदु के बारे में बात करेंगे, इन्हीं के शासनकाल। एक बार इन बिंदुओं को पुनः रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है, देखिए, जब कामबख्श की मृत्यु हो जाती है, कामबख्श की मृत्यु के पश्चात जुल्फिकार खां होते हैं, उनको दक्कन क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। क्या है, दक्कन क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। और दूसरे बिंदु में बताया गया था, जैसे जो सिख धर्म के नेता होते हैं, जो होते हैं बंदा बैरागी होते हैं, उन्होंने जो पंजाब का क्षेत्र होता है, पंजाब के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक स्तर पर इस्लाम धर्म में, या कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय के साथ उनका विद्रोह प्रारंभ हो गया। उस विद्रोह को काफ़ी स्तर तक उस विद्रोह का संचालन करते हैं। उसके बाद अगला बिंदु बताया गया था, इन्होंने जो कह सकते हैं इनको जो विरोधी कह सकते हैं, जो इनको विरोधी होते हैं, क्या है, बहादुर शाह के प्रथम के जो विरोधी होते हैं उनसे ढूल मूल नीति अपनाते हैं। और उच्च वर्ग लोगों जो होते हैं उनको पैसा वितरण किया जाता है। पैसा वितरण करने के लिए यही कारण होता है कि उनके साम्राज्य में उनका स्तर बना रहे और लोगों जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं उनसे विद्रोह ना कर सकें। विद्रोह करेंगे तो जो निम्न तबके हैं उनका सहयोग करेंगे और इस तरह वो सिंहासन पे अपदस्थ कर दिए जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने गुप्त पैसा वितरण कर रहे थे। जब कह सकते हैं जब उच्च वर्ग के लोगों को पैसा वितरण किया जाता है उससे आपके आय में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। आय में आपकी वृद्धि करना है तो जो आपके निम्न तबके के वर्ग के लोग हैं उनको आप पैसा देंगे तो वो अपने ज़रूरतों की वस्तु को खरीदेंगे। इसके देखिए इस तरीके से वे उनको कह सकते हैं मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वो आपने पैसा दिया तो आपका साम्राज्य का विस्तार भी होगा, आपके साम्राज्य में आय की भी वृद्धि होगी। इस तरह हम लोग अब इसके बाद अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में कौन से और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए अगले बिंदु जो होता है इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं, बहादुर शाह प्रथम ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियां अन्य अपनाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग अगली क्लास में उपस्थित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।